नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, रसायन विज्ञान में क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना मैं आपको उसे पढ़ा रहा था, जिसकी मैं 5 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज की जो वीडियो होगी 6ठी वीडियो होगी, जिसमें आज देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उपसहसंयोजकता। आपके एग्जाम में इनमें से एक टॉपिक जरूर आएगा। इससे पहले अगर आपने हमारी जो 6 वीडियो है अगर वो नहीं देखी है तो मैं उन सबकी प्लेलिस्ट बना दूंगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले मैंने जो पहली वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने संयोजकता की परिभाषा बताई है, वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध, ये पढ़ाए हैं डिटेल से। अगर वो नहीं देखिए तो उनको देखिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई, आज की क्लास। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम जानते हैं कि वैद्युत संयोजकता क्या होती है। और ये आपको अच्छे समझ में तब आएगी जब आपको ये पता होगा कि वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसे कहते हैं। तो आप क्या करें, आप पहले हमारी जो प्रीवियस क्लासेज हैं उनको देख लीजिए, और अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी टॉपिक है वो समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो हम जानते हैं वैद्युत संयोजकता क्या होती है आज की क्लास में। तो देखिए, पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ बिल्कुल सरल शब्दों में, जो कि मेरे खुद के द्वारा तैयार की गई है। तो देखिए, किन्हीं दो, और साथ ही साथ आप जो इनके नोट्स भी बनाते रहना, असमान परमाणुओं के मध्य वैद्युत संयोजी बंध। अब देखिए, यहाँ पर आया है एक शब्द वैद्युत संयोजी बंध। ये आपको तब समझ में आया जब आपको पता होगा कि वैद्युत संयोजी बंध क्या है। और इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना। वैद्युत संयोजी या वैद्युत संयोजक एक ही बात होती है, और आयनिक बंध भी हम इसी को कहते हैं। वैद्युत संयोजी बंध के निर्माण में परमाणुओं कर लीजिए, परमाणुओं के द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। वैद्युत संयोजकता यह कहते हैं। ओके, तो किन्हीं दो असमान परमाणुओं के मध्य में वैद्युत संयोजी बंध के निर्माण में परमाणुओं के द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध वैद्युत संयोजकता कहते हैं। किन्हीं दो असमान परमाणु की बात यहाँ पर हुई है। परमाणु कैसे होने चाहिए, असमान होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। जैसे Cl2 में आपको पता है 2 Cl परमाणु से मिलकर के बना है Cl2, तो उनमें जो परमाणु हैं कैसे हैं, दोनों समान है। तो हमारे परमाणु कैसे होने चाहिए, असमान। ओके, वैद्युत संयोजकता के लिए ये शर्त होती है। ओके, तो देखिए इसका एग्जाम्पल के द्वारा अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए NaCl है, तो NaCl में जो Na होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है 287। मैंने आपको पहले की जो क्लासेज है, प्रीवियस क्लासेज जो मैंने कराई है, उनमें मैंने आपको सभी में बताया है कि जो हमारे परमाणु होते हैं, जितने भी प्रकृति पर एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, उन सभी को अपना अष्टक पूरा करना होता है। सिर्फ किसको छोड़ करके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी परमाणु हैं सभी के अंदर जो ये कैपेसिटी होती है कि वो अपना अष्टक जो है पूरा कर सकते हैं। ओके, और अष्टक पूरा करने का फायदा क्या होता है, अष्टक जब ये पूरा कर लेते हैं तो ये स्थायी हो जाते हैं, इसलिए अपने क्या करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं। अब देखिए, अगर सोडियम एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और जो क्लोरीन है इससे एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इन दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहरी कोश में फिर 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और ये जो Cl इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो NaCl है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनती है।
तो सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं सर्किल के रूप में लिख रहा हूँ। Cl के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना, ये किसको दे रहा है? Cl को दे रहा है। किसको दे रहा है? Cl को। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? Cl को, इसलिए इस पर आ गया पॉजिटिव। Cl ने क्या कर लिया? इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, Na के इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ मैं फिर से। ये क्रॉस के रूप में इलेक्ट्रॉन जो है Cl के हैं। अब ये सर्किल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये यहाँ पर आ गया Cl वाला इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसलिए इस पर क्या आ गया? ऋणायन आ गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ओके, अब इसकी हिंदी आप कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि NaCl है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो NaCl है वो क्या कर रहा है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किसको दे रहा है? Cl को। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखवाया है कि त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, किसी परमाणु के द्वारा, है ना, किन्हीं दो असमान परमाणुओं के मध्य जब वैद्युत संयोजी बंध के निर्माण में, तो इनके बीच में जो बंध बन रहा है ना, वो कैसा बंध बन रहा है? वैद्युत संयोजी बंध बन रहा है। वैद्युत संयोजी बंध का मतलब क्या होता है? जब एक परमाणु तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। और जो त्यागता है उस पर धनावेश आता है, जो लेता है उस पर क्या आता है? ऋणावेश। तो इस प्रकार जो बंध बनता है वो होता है वैद्युत संयोजी बंध। थोड़ा सा मैंने आपको वैसे इसमें भी बता दिया है, बाकी आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास में देखिए, मैंने बहुत सारी संरचनाएं बना रखी हैं, आप उनको देखिए। ओके, तो देखिए वैद्युत संयोजी बंध के निर्माण में तो परमाणु आप देख रहे होंगे यहाँ पर, दोनों कैसे हैं? असमान है। Na और Cl दोनों ही असमान है। ओके, वैद्युत संयोजी बंध के निर्माण में परमाणुओं के द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए, तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर जो सोडियम है वो अपना परमाणु त्याग रहा है। जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ओके, तो अब ये NaCl की क्या हो गई? संरचना हो गई। तो आप लिख सकते हैं NaCl की संरचना, चाहे इसके नीचे लिख लीजिए और अच्छा रहेगा, NaCl की संरचना। ओके, तो ये NaCl की संरचना जो है उस प्रकार से बनती है। तो क्यों बनी ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इसकी थोड़ी सी हिंदी लिख सकते हैं कि NaCl के बनने में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप जो है नोट कर लेना, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं कि NaCl के बनने में, या आप ये लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड, ब्रैकेट में लिख लेना, NaCl के बनने में जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Cl क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है? उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ओके, इस कारण जो सोडियम है और क्लोरीन है दोनों की संयोजकता कितनी होती है? 1-1 होती है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसकी भी संयोजकता कितनी? 1। इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसकी भी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। ओके, तो आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं। ओके, तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फिर थोड़ी सी हिंदी इसकी मैं लिख देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं इसकी हिंदी आप कैसे लिखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूँ, जो हिंदी लिखनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप वाला एग्जाम्पल लिख देना जो मैंने आपको बताया था, उसके लिखने के बाद में आप ये हिंदी लिख देना जो मैं लिख रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड NaCl के बनने में सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन, शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस कारण सोडियम व Cl दोनों परमाणु की संयोजकता एक होती है। एक होती है। तो ये पहले आपको डेफिनेशन समझानी पड़ेगी, उसके बाद जो मैंने आपको बताया आप जो है वो वाला जो संरचना सूत्र है वो बना दीजिए और फिर उसके बाद में ये हिंदी लिख दीजिए। वैद्युत संयोजकता अगर आता है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और समझ अगर आ गया तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए।
जल्दी से इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगला जो टाइप है सहज संयोजकता उसको समझाऊंगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं इसका दूसरा टाइप। पहला टाइप मैंने आपको समझा दिया है, दूसरा है सहज संयोजकता। और केमिस्ट्री को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो जो संयोजकता चैप्टर है वो भी आपका जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसमें जितने भी बंध हैं और जितने भी ये हैं उस वैद्युत संयोजकता, सह संयोजकता और जो मैं आगे पढ़ाऊंगा सह संयोजकता, ये आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ओके, तो हम जानते हैं सह संयोजकता के बारे में। चलिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, आप नोट करते चलिए, या फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेना। फिलहाल आप जो है समझ लीजिए। किन्हीं दो समान या असमान, उसमें केवल असमान थे, इसमें समान भी हो सकता है परमाणु और असमान भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। किन्हीं दो समान या असमान परमाणुओं के मध्य सहज संयोजी बंध के निर्माण में, चाहे तो आप सहसंयोजक बंध भी लिख सकते हैं, देखो बात एक ही है, सहसंयोजी बंध के निर्माण में परमाणुओं, तो ये परमाणु है, अगर ना रहा हो तो देख लेना, कैमरे से अगर बाहर जा रहा हो तो परमाणु मैंने लिख दिया। निर्माण में परमाणुओं के द्वारा साझेदारी में भाग लेने वाले, ये वाले या कहीं बाले कर लीजिए, कर लो उसे, वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, तो इलेक्ट्रॉन मैंने शॉर्टकट में लिख दिया भाई स्टूडेंट्स, वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सहसंयोजकता कहते हैं। और एक काम करना स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझ ना आए, कोई टॉपिक समझ ना आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए अब आप इसका, तो समझ आ गए होगी डेफिनेशन। किन्हीं दो समान या असमान परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजी बंध के निर्माण में परमाणुओं के द्वारा साझेदारी में भाग लेने वाले, तो जो परमाणु उसमें साझेदारी में भाग लेंगे, परमाणु कैसे होंगे, समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, मतलब जितने भी परमाणु जो है साझेदारी में भाग लेंगे, और जितने परमाणु साझेदारी में भाग लेंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, साझेदारी में भाग लेंगे परमाणु के, उसको हम क्या कहेंगे, सहसंयोजकता कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, नाइट्रोजन अणु में, तो देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल है। नाइट्रोजन के भारी कोश में आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इसका 2,5 होता है, तो भारी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है। इसके अलावा अगर आपने परमाणु क्रमांक याद नहीं किए तो याद कर लीजिए, 1 से 30 तक तो जो है कंपल्सरी आपको याद होने ही चाहिए। और मैंने एक ट्री की वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको सर्च करना होगा परमाणु क्रमांकों को याद करने की ट्रिक बाई R.K. सागर यूनिक स्टडी। ओके, तो सबसे ऊपर शायद मेरी वीडियो आ जाएगी। ओके, तो देखना यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो N2 अणु है वो 2 नाइट्रोजन परमाणु से मिलकर के बना है। ओके, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन रख लीजिए। कितने रखना है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना स्टेप कंप्लीट करने के लिए, तो इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस वाले नाइट्रोजन को इसका अपना स्टेप कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या n कितने इलेक्ट्रॉन लिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं आपको पता है, देखो इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और इसने भी क्या किया है, 3 ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उनके बीच में जो बंध आता है वो होता है त्रिबंध या त्रिकबंध भी आप उसे कह सकते हैं, जो कि सहसंयोजक बंध का उदाहरण कह सकते हैं आप इसे। किसी किसी बुक में प्रकार भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होगी N2 की संरचना। अब आप थोड़ी सी इसकी हिंदी इसी आधार पर लिख सकते हैं
ओके, आपको पता है N2 के अणु के बनने में इन्होंने क्या किया है, दोनों N ने 3-3 इलेक्ट्रॉन अपने दान दिए हैं। क्या किए हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन दान नहीं, सॉरी साझा किया है 3-3 इलेक्ट्रॉनों का। इस आधार पर जो नाइट्रोजन है उसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं N2 के अणु के बनने में तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इस कारण नाइट्रोजन की संयोजकता तीन होगी या होती है। ओके, तो देख रखे होंगे आप यहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। और परमाणु कैसे है, समान है। परमाणु असमान भी हो सकते हैं, जैसे आप HCl में अगर लें तो उसमें परमाणु कैसे होंगे, असमान होंगे। यदि आप मेथेन में लें तो उसमें भी परमाणु कैसे होंगे, असमान होंगे। तो ये जो होता है सहसंयोजकता, ये समान परमाणु के बीच में भी हो सकती है या असमान परमाणु के बीच में भी हो सकती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका तीसरा टाइप। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट एक काम करना, इसके भी इलेक्ट्रॉन ऐसे रख लेना सेम। ओके, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस के रूप में हमने रखे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन सर्किल के रूप में रखे हैं। और आपको भी एग्जाम में ऐसे करना है, इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग दिखाना है। ऐसे नहीं कि आपने दोनों को जो सर्किल के रूप में रख दिया फिर वो मिक्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है थोड़ा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट, तीसरा जो टाइप है संयोजकता का वो है उपसहसंयोजकता। तो संयोजकता के मैं 2 टाइप आपको पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन से टाइप पढ़ाया मैंने संयोजकता के, पहला मैंने आपको पढ़ाया वैद्युत संयोजकता, दूसरा पढ़ाया फिर सहसंयोजकता और तीसरा है उपसहसंयोजकता। तो ये संयोजकता के टाइप हैं, प्रकार हैं। ओके, तो देखिए इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल मैं आपको बताऊंगा। किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य, तो देखिए जो परमाणु है ये भी समान या असमान दोनों हो सकते हैं। मैंने इस बात को लिखा नहीं है, थोड़ा डेफिनेशन छोटी हो जाएगी इस वजह से मैंने उनको छोड़ दिया, रिमूव कर दिया। तो किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य उपसहसंयोजी, देखिए उपसहसंयोजी हो या उपसहसंयोजकता हो, बात एक ही है। सॉरी, उपसहसंयोजक हो, बात एक ही है। उपसहसंयोजी बंध के निर्माण में जब साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाए या त्यागे जाए, आपकी इच्छा जो भी लिखना चाहे लिख लीजिए, त्यागे जाए, तथा दूसरे परमाणु द्वारा ग्रहण किए जाएं, तो इसे उपसहसंयोजकता कहते हैं। तो आई होप डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य उपसहसंयोजी बंध के निर्माण में, अगर आपको इसको और अच्छे समझना है पहले आप उपसहसंयोजी बंध को देख लीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, बार बार बता रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए अगर आपको और अच्छे से इनको समझना है। उपसहसंयोजी बंध के निर्माण में जब साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा त्यागे जाएं, तो इसमें जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक ही परमाणु देगा, ठीक है। और जो दूसरा परमाणु है वो क्या करेगा, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा।
तो इसे हम क्या कहते हैं, उपसय संयोजकता कहते हैं। तो साथ जगह जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे उसे एक परमाणु तो त्यागेगा और दूसरा परमाणु क्या करेगा, उसे ग्रहण करेगा। कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर NH4 आयन में, ठीक है, अमोनियम आयन में जो परमाणु होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, एक परमाणु जो है दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने साझे किसको देगा, एक हाइड्रोजन को देगा। देखो कैसे होता है। पहले आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, इनका परमाणु क्रमांक लिखिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का लिखिए 1 और 1। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन को अपने बाहरी कोश में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, और जो नाइट्रोजन है उसको कितने कंप्लीट करने होंगे, 8। तो इसकी जो स्ट्रक्चर देखो वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। N रेड से बना देता हूँ इसको, चलो N तो ब्लू से हो गया। 4 H है, चारों और आप एक एक H जो है रख लीजिए। अब इस वाले H के पास में क्या कर दीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्किल वाला, इसके ऊपर लगा दीजिए धनायन, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए ऐसे। अर्थात इसने जो इलेक्ट्रॉन है अपना वो पहले ही क्या किया हुआ है, त्यागा हुआ है, इस वजह से इसके ऊपर क्या हुआ है, धनायन आया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, इसने इसको क्या कर दिया, त्याग दिया है, जिससे इसके ऊपर क्या आया, धनायन आया। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धनायन आता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आता है, उसके ऊपर ऋणायन आता है, या ऋणावेश आप कह सकते हो, ऋणावेश आता है। अब देखिए हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए इसका। तो ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ओके, इस हाइड्रोजन के पास में भी एक ही होगा, इसके पास में भी एक ही होगा। इस नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। पहले सबसे पहले आप इस नाइट्रोजन का स्टेप पूरा कर दीजिए। तो देखिए 2 4 5 इसके पास में अपने हैं, 6 7 8, एक एक ले लेगा इन सबसे, तो इसका स्टेप क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाइट्रोजन का स्टेप कंप्लीट हो गया। 5 इसके पास में अपने थे, और इन 3 हाइड्रोजन से एक एक ले लिया, 1 2 3 और 5 8। अब इस हाइड्रोजन की बारी है, इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर दिया इसने, अपना ऑलरेडी पहले ही त्यागा हुआ है। तो ये क्या करेगा, दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है क्या कर लेगा, इससे नाइट्रोजन से इनको ले लेगा। क्या करेगा, इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन से ले लेगा। ओके, तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी बनेगी, अब आप यहाँ पर देखिए। N ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस H को दिए हैं। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए यहाँ पर एकल बंद आएगा। यहाँ भी वही काम है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, एकल बंद आएगा। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, लेकिन इस वाले H को उसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो तीर का जो साइन होता है इस प्रकार से, वो ये दर्शाता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस वाले परमाणु को। और ये चिन्ह होता है, ये उपसहसंयोजी बंध का चिन्ह होता है, जो कि दाता से ग्राही की ओर होता है। तो दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। ग्राही कौन है, हाइड्रोजन। तो आप देख रहे होंगे दाता से ग्राही की ओर है, अर्थात नाइट्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन 2 दे रहा है, किसको, हाइड्रोजन को दे रहा है। ओके, इस प्रकार से इसके बाहरी कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो जाते हैं। ओके, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N H H H H, और इसको कर दीजिए सारे को ब्रैकेट में बंद, और ये जो धनायन है इसको लगा दीजिए ऊपर। ओके, यहाँ तो इस प्रकार से NH4 की संरचना, चाहे तो आप इसे बना लें, ऐसे भी बना दें, आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अमोनियम आयन की संरचना। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो इस प्रकार बनाई जाएगी। वैसे मैंने आपको बनानी सिखाई हुई भी है, तो आप हमारी प्रीवियस क्लासेस तो देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये है आज की हमारी क्लास। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसको देख लेना थोड़ा ध्यान, ये वाला जो है उपसहसंयोजी बंध का जो साइन है ये भी लगाना है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें मैंने आपको संयोजकता के जो प्रकार हैं तीनों के तीनों कौन कौन से, सबसे पहला वैद्युत संयोजकता, फिर दूसरा मैंने आपको पढ़ाया उपसह संयोजकता, और तीसरा लास्ट में पढ़ाया मैंने, सॉरी दूसरा पढ़ाया सह संयोजकता, तीसरा पढ़ाया है उपसह संयोजकता। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं अब आपको मिलूंगा परसों 2 बजे। ओके, 2 बजे हमारी जो क्लास है, वीडियो है, वो अपलोड हो जाएगी। तो देखिए अब मैं 11वीं 12वीं दोनों केमिस्ट्री क्लासेज में दूंगा।
एक दिन 11वीं की दूंगा, एक दिन जो 12वीं क्लास की दूंगा। ओके, आपकी जो दूसरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो है परसों आएगी, कल आएगी 12वीं की, जो कि 2 बजे ही आएगी। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।